नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया के दहाड़ में। इस समय हमारे साथ जितेंद्र शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, हाँ जी, हाँ जी। किस विषय पे, क्या विषय है आपका, क्या मतलब पर्पज है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? सबसे पहले तो आप सभी चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि हिंदू सेना समय समय पर धर्म का अगर कोई मुद्दा उठता है तो हिंदू सेना उस पर संज्ञान लेती है। हमारे बीच में हिंदू सेना के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट प्रवीण जी शर्मा जी बैठे हुए हैं और हिंदू सेना के धर्म राष्ट्रीय प्रचारक हमारे शिवधर दुबे जी भी हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय महाराज जी ने हमें दिया। महाराज जी भी जहां पर धर्म की बात होती है तो सबसे पहले हमारे महाराज जी भी हमारे साथ ही रहते हैं। बहन जी, आपको याद होगा पानीपत के अंदर 5 साल पहले हाफजाबादी राम नाटक क्लब का एक मुद्दा हुआ था और काफी वो चर्चित भी रहा। उस वक्त भी आप सब लोग थे। आज उन बातों को मुझे 5 साल हो गए हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन बातों का आज जवाब लेना चाहता हूं उन संतों से जो संत उस वक्त वहां पे आए हुए थे, उन नेताओं से उस वक्त जिन्होंने इस बात की गारंटी ली थी कि हम जिम्मेवारी लेते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई गलत काम नहीं होगा, जिसमें संजय भाटिया ने भी गारंटी ली थी इस बात की कि ऐसा कोई गलत काम नहीं होगा और यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति आएगी। और बहन जी, मैं संतों को भी मैंने बड़ा हाथ जोड़कर प्रार्थना की। ज्ञानानंद जी महाराज जी आए हुए थे, मूर्थल वाले महाराज जी भी आए हुए थे, पानीपत के संत ब्रह्म ऋषि जी भी वहां पर थे, गाड़ूलाल जी की गद्दी के महाराज जी थे, वो भी वहां पर थे। उनको मैंने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि महाराज जी, यहाँ कोई मूर्ति नहीं आनी, ये संतों का चेहरा, संतों का जो चेहरा दिखाकर सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। यहाँ कोई मूर्ति नहीं आनी। मूर्ति के नाम से वो जगह खुली गई, वो जगह सील हो गई थी, पूरा शहर जानता है। मंदिर के नाम की वो जगह खुलवाई गई। जब उनको कोई और चारा नहीं लगा, वो पहले खूब धक्के खाए प्रशासन में, कमेटी में, संजय भाटिया जी के पास भी गए कि जी मंदिर को खुलवा दो, मंदिर बंद पड़ा हुआ है। उनकी कोई चाल कामयाब नहीं हुई। उन्होंने फिर फंडा चलाया संतों का भी, अब संतों को आगे कर दो। संत जब कहेंगे संजय भाटिया को, जब संत आगे आएंगे मंदिर के नाम की कि मंदिर खुलना चाहिए, तो हमारा काम बन जाएगा। उनका जो प्लान था वो अपने प्लान में कामयाब हो गए कि मंदिर खुल गया। मंदिर खुलने के बाद उन्होंने 165 फुट की मूर्ति का ऐलान कर दिया कि 160-65 फुट की मूर्ति आएगी और किले पे लगेगी, किले वाले हनुमान जी के नाम से। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जिस किले के ऊपर कोई मकान नहीं बना सकता, क्योंकि 10 साल पहले उस वक्त सुरेंद्र रेवड़ी जी एमएलए थे, पूरा तत्व विभाग वहां पे आया था, उन्होंने मिट्टी के सैंपल लिए थे कि बड़ा खतरा किले पे मंडरा रहा है, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। जब वो वहां एक ईंट नहीं लगा सकते तो 160 फुट की मूर्ति उस जगह पे कैसे आ जाती, ये उनको अच्छा भला पता था। लेकिन फिर भी गुमराह किया, संतों को भी गुमराह किया, राजनेता को भी गुमराह किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप उन संतों से भी पूछना और उन नेताओं से भी पूछना जो उस वक्त वहां पर नींव पूजा कर गए थे कि हनुमान जी की मूर्ति आएगी। आज उन बातों को 5 साल हो गए हैं। वो मूर्ति कहां पर है? मूर्ति के नाम का पैसा इकट्ठा किया गया, मूर्ति के नाम का लोगों को गुमराह किया गया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि वो मूर्ति कहां पे है। हाँ जी शास्त्री जी, लगभग इस संस्था को सील भी किया गया था। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद क्या कुछ रहा है? ये जो ओपन हुई है, किस विषय को लेकर ओपन की गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इस विषय में हमारे आयुक्त साहब को भी एक लेटर लिखा हुआ है और हमने आरटीआई के माध्यम से ये पूछा है कि जो ये सील खोली गई, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग बनाई गई थी, पार्किंग बनाई गई, मांस मदिरा का वहां पर सेवन भी हुआ, वहां पे बड़ी बातें हुई थी। इन बातों का मैंने उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के
जिला अध्यक्ष थे राजीव भाटिया जी, और ये संज्ञान मैंने उनके पास भी लाया था, लेकिन वो संज्ञान लेने की बजाय इन्हीं लोगों के साथ जाके खड़े हो गए जिनका नाम पूरा शहर जानता है। उसमें पिंकी भराड़ा, सुशील भराड़ा, वहां का प्रधान है, मैं उसका हुड़िया है, मैं नाम भूल गया उसका क्या नाम है, ये लोग तब भी थे वहां पे। इन लोगों ने वहां गंद मचाया हुआ था बहुत बुरी तरह। बंद भी हुई। जो मीट मांस का सेवन आप ये कह रहे हैं, हाँ, ये संस्था के ये हाँ ये संस्था, इसके कोई तथ्य है आपके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके तथ्य मैंने उस वक्त भी दिए थे। ये उसी कमरे की फोटो है जहां पर ये शराब मीट का सेवन हुआ था, और तब मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा, मेरी उन्होंने एक नहीं सुनी। और हमारे राजीव भाटिया जी भी ये कहते रहे कि जी शास्त्री जी को कोई दिक्कत है इनसे, भी हनुमान जी की मूर्ति आनी है और ये आने नहीं देना चाह रहे। राजीव भाटिया क्या विशेष थे, क्या मतलब किसी पद पर थे भारतीय जनता पार्टी में या किसी अन्य दल में? नहीं नहीं, विश्व हिंदू परिषद में वो जिलाध्यक्ष हैं, और कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ वो जुड़े हुए थे, तभी वो सामने आ गए। मेरा साथ देने की बजाय ये उनके साथ जाके खड़े हो गए। मुझे नहीं पता था कि उनको क्या लालच था, और आज मुझे समझ आ रहा है कि जब आप उनसे पूछोगे उस बात का वो जवाब दे नहीं पाएंगे। शास्त्री जी, आप ये कह रहे हैं कि उनको कोई लालच आ गया, आपको क्या लालच है? आप बार बार इस चीज का मुद्दा उठाते हैं, आपका क्या लालच है, क्या सवाल? बहन जी, मेरा लालच सिर्फ इतना है कि जो धर्म की जगह के अंदर मांस मीट का सेवन किया गया, मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता। पूरे शहर के अंदर कोई एक आदमी आकर कह दे, हम रोज लव जिहाद का मुद्दा उठाते हैं, कोई एक व्यक्ति आकर कह दे कि हिंदू सेना ने कभी किसी बात का 1 रुपया लिया हो, कोई शहर में आकर कह दे, हम अपना तन मन धन बिल्कुल झोंक के बैठे हैं। जहां धर्म की बात होती है, मैं उस बात पे सबसे आगे रहता हूं, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हमारे धर्म को खराब करे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ खराब करने वाला कोई धर्मी नहीं है, वो अपने हिंदू ही है, और काम उन्होंने विधर्मियों से भी गंदा ज्यादा किया हुआ है। सरकार को मैं कहता रहा, संतों को भी कहता रहा, पानीपत के कथावाचक है राधे राधे जी महाराज, जब वहां पर भागवत की कथा होनी थी, वो कथा भी इसी पर्पज पे की गई कि कथा में जो पैसा आएगा, कथा में जो पैसा इकट्ठा होगा, लोगों को एक मैसेज जाएगा कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति आनी है। मैं महाराज जी से भी पूछना चाहूंगा कि उन लोगों से पूछें कि वो मूर्ति कहां पर है, जो मूर्ति के नाम का धोखा दिया गया है, मूर्ति के नाम का पैसा इकट्ठा किया गया है, वो सब कहां पे है, मुझे उसका जवाब चाहिए। शास्त्री जी, वहाँ पे महापंचायत की हुई थी शायद? बिल्कुल बिल्कुल। आप उस पंचायत में थे? हाँ बिल्कुल बहन जी। ऐसा अगर आप उस पंचायत में थे, आप ये कह रहे हो कि किले पे पुरातत्व विभाग ने ये कहा था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ जी, और आपको भी पता था इस चीज का, सब पूरे शहर को पता है के ऊपर ऑब्जेक्शन उस समय क्यों नहीं उठाया कि अगर पुरातत्व विभाग कहता है कि आप कंस्ट्रक्शन ही कुछ नहीं कर सकते, तो इतनी बड़ी मूर्ति कैसे टिकेगी वहां पर? हाँ उस जी, समय ये बात क्यों नहीं उठाई? हाँ नहीं बहन जी, जहां तो मुझे लगता है कि उस मुद्दे में, पता नहीं आप मौके पे थे क्या नहीं थे, मुझे ध्यान नहीं है। पूरी शहर की मीडिया उस वक्त भी आई थी, उस वक्त भी ये मुद्दा उठा था, और मैं पूरे शहर को, पूरे चैनल को, सबको मैंने कहा था कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं आनी, मूर्ति के नाम का सिर्फ फंडा दिखाया जा रहा है, संतों का चेहरा दिखा के उस जो सील लगी हुई थी हाफजाबादी, उसको खुलवाने का काम करना था। इनके कहने पे तो खुली नहीं, लेकिन जब संतों ने कहा, ज्ञानानंद महाराज जी ने संजय भाटिया से आग्रह किया था कि मंदिर को खोला जाए, मतलब इन लोगों ने हाफजाबादी में जो कब्जा करके ये लोग बैठे हुए हैं, हालांकि हाफजाबादी संस्था कब की खत्म हो चुकी है, मैं आपको बता दूं, वो संस्था भी नहीं है, और उसका नाम भी बदला गया है, देखना वहां पर। और वो हाफजाबादी रामलीला करने के लिए वो जगह सरकार ने दी थी। मुझे लगता नहीं कि 15 से 20 साल हो गए हैं वहां पे कभी रामलीला भी हुई होगी। अब वहां पर शराब पी जाती है, मांस मीट खाया जाता है, और मुझे सुनने में आया, हमारे जो विधायक जी हैं प्रमोद जी, उन्होंने बढ़िया कम्युनिटी सेंटर उनको खोल के दे दिए कि आप आराम से यहाँ खाओ, जो किराया आता है, आज भी गाड़ियां खड़ी होती है वहां पर, कभी भी जाके चेक कर लेना। आज फिर वहां पर पार्किंग बनी हुई है, फिर गाड़ियों के नाम से पैसा खा रहे हैं। जो काम वो पहले करते थे, आज वही काम फिर कर रहे हैं, और मूर्ति कहीं भी नहीं आई, ना आई है ना आएगी। ये बात मैंने पहले भी कही थी बहन जी, आज फिर आपको कह रहा हूँ। शास्त्री जी, मूर्ति के नाम पर संस्था द्वारा कुछ पैसा भी करते हैं? हाँ बिल्कुल। आप एक बात बताओ ना, 165 फुट की मूर्ति कोई संस्था लेके आएगी तो क्या अपने जेब से खर्चा करेगी? उन्होंने समाज के आगे हाथ जोड़े, लोगों को मैसेज दिया, और फेसबुक के अंदर
इंस्टाग्राम पे उन्होंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जहां पर मूर्ति की चर्चा ना की हो। और आपको क्या लगता है कि लोगों को पैसे के लिए तो उन्होंने आग्रह किया कि मूर्ति आनी है? इसी बात की तो आज कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि उनसे पूछा जाए। मूर्ति के नाम पर की चर्चा, महंगा खर्चा और फिर निकला खाली पर्चा। खाली पर्चा, वही बिल्कुल वही होगा। पर्चा मतलब अब उस खाली पर्चे के आप बताना चाह रहे हैं कि ये पर्चा केवल खाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और संतों का चेहरा दिखा के एक फ्रॉड किया गया, एक फंडा रचा गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ, मूर्थल वाले महाराज जी, दयानंद सरस्वती जी, पानीपत के हमारे संत हैं ब्रह्म ऋषि जी, नाथ जी महाराज जी और गाड़ूलाल जी हमारे यहाँ सिल कैंप में बैठे हुए हैं। ये सब संत वहां गए थे। इन लोगों को भी नहीं पता था कि हमारे चेहरे को कैश किया जा रहा है। लेकिन जब मैंने कुछ बताना चाहा तो उन्होंने इस बात पे विश्वास नहीं किया। और हमारे जिला अध्यक्ष ने इतनी बात तक कह दी कि शास्त्री जी हनुमान जी को यहाँ आने नहीं देना चाहते। तब मैंने उस बात को उस वक्त भी ये कहा था कि जिस दिन यहाँ पर 160 फुट की मूर्ति यहाँ पर आएगी, मैं 5 लाख रुपए उस मंदिर में जाके दे के आऊंगा। आज भी अगर वो मूर्ति आती है तो मैं 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि शहरी विधायक ने हाँ जी, वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनाया। हाँ जी, हाँ जी। तो शहरी विधायक खाली उन्हीं की मर्जी थी या कोई और ने? नहीं बहन जी, मैंने जिसकी मर्जी से ये कम्युनिटी सेंटर बना उसकी ग्रांट पास हुई। मैंने बहन जी इसी बात की आरटीआई मांगी हुई है। इस आरटीआई को भी आज 2-3 साल हो गए हैं। इसमें यही पूछा गया है कि वहां जो कम्युनिटी सेंटर बना है वहां पर किस संस्था को पैसा दिया गया है, जबकि हाफजाबादी संस्था जो है कब की खत्म हो चुकी है, उसके जो मेंबर है वो भी नहीं रहे। इन्होंने यही चाल खेल ली, हाफजाबादी श्री राम नाटक क्लब ना रख के हाफजाबादी नाटक क्लब करके एक गुमराह किया गया हमारे विधायक जी को भी। और विधायक जी के पास भी मैं गया था, उनको भी मैंने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं आपको भी गुमराह कर रहे हैं और संतों का चेहरा आगे करके आपको बरगला रहे हैं। अब मेरी बात पे विश्वास कीजिए। लेकिन उन्होंने इसमें एक बात को नहीं सुना। आज वो समझ में आ जाएगा उनको जब आप उनसे पूछोगे कि वो हनुमान जी की मूर्ति कहाँ है। आपने बोला कि जब पंचायत हुई थी उसमें संजय भाटिया भी हाँ जी, सांसद, हाँ जी, हाँ जी, सांसद थे। उनसे बाद में मिले आप जाके कि भाई आखिर आपने किस संस्था को ये ग्रांट दिलवाई है, क्या यहाँ पर होने वाला है? उसका कोई लिखित में प्रूफ उन लोगों ने दिया था कि यहाँ ये बनेगा? कोई वहाँ पे लिखा पड़ी हुई थी? वहां पर कोई लिखा पड़ी नहीं हुई। पंचायत अगर वो पंचायत में भी कोई फंडा पास होता है तो उसमें भी ये चीजें लिखित में तो जरूर होनी चाहिए ना, कि ताकि समाज को पता लगे कि आखिर इस जगह का होने क्या वाला है। सरकारी जगह है, हाँ जी, हाँ जी, जनता की जगह है, हाँ जी, हाँ जी। मिस यूज होगा, यूज होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा? तो क्या ये चीजें लिखित में नहीं उस समय दी गई थी इनके द्वारा? बहन जी, संजय भाटिया एमपी थे उस वक्त। और एमपी जब अपनी भाषा में अपनी जुबान में कह रहा है कि मेरी जिम्मेवारी है इस बात की कि मैं इन लोगों को यहाँ रहने नहीं दूंगा जिन लोगों ने मांस मदिरा का सेवन किया। पूरी बरादरी के अंदर, पूरी महापंचायत के अंदर संजय भाटिया जी ने वादा किया था कि ये लोग नहीं रहेंगे और मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा। जांच कराने की बजाय उनको और अच्छे हॉल बना के दे दिए कि आप आराम से बैठ के यहाँ शराब पियो, आराम से बैठ के यहाँ जुआ खेलो, जो काम करना चाहते हो करो। मौके के एमपी विधायक जो थे उन पर विश्वास किया। हाँ जी। नेता लोग तो ना जाने रोज कितने कितने भरोसे जनता को देते, सारों पे तो खरा नहीं उतरते। एक संस्था की जगह थी, उसकी बात थी, एक अच्छे काम की ये लेनी चाहिए थी, तो उस चीज को आपने लिखित में नहीं लिया, तो गलती किसकी? उन लोगों, उन नेताओं की जिन्होंने ग्रांट दे के अच्छा भवन वहां पे बना दिया, या आप लोगों की जिन्होंने उनकी सिर्फ जुबान पे भरोसा किया, लिखित में नहीं लिया ये चीज? बहन जी, नेताओं की मैं आपको विश्वास की क्या बात बताऊं। मेरी गुड़िया के साथ जो प्रकरण हुआ था उस वक्त भी संजय भाटिया जी ने पूरी मीडिया के सामने, पूरे शहर के सामने ये वादा किया था कि मैं आपकी बेटी को लेके आऊंगा। वो आपकी बेटी नहीं, वो मेरी बेटी है। इतना बड़ा वादा करने में देर थोड़ी लगती है। नेताओं का काम है वादा करना, वो पूरा होगा नहीं होगा वो तो वो जानते हैं। वही तो बात जो आप कह रहे हो, कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल कब्जा किया हुआ है। वो कब्जा करने की बजाय कुछ अच्छा वहाँ पे कार्य होता और आम जनता के हित में वो जगह यूज होती। बहनी, मुझे नहीं लगता पूरे संसार के अंदर किसी नेता ने या जनता ने नेता को कोई काम कहा हो और नेता ने कभी लिखित में दिया हो। लिखित में कौन देता है? किस नेता ने लिख के दिया आज तक? यहाँ पे भी ये काम करूंगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। जब पूरी दुनिया के सामने लाइव आकर इतने बड़े बड़े वादे करते हैं तब हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
अगर कुछ पूछते हैं तो कहते हैं ये पहली सरकारों का काम था, ये काम उनका बिगाड़ा हुआ था, इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। नेता की भाषा आप जानते ही हो कि नेता कैसे बोलते हैं। नेताओं ने तो ये वादा भी किया था कि ये लोक संस्था में नहीं रहेंगे और इसकी पूरी जांच होगी। जांच करने की बजाय उनको ग्रांट दी गई और मैंने आरटीआई के माध्यम से ये पूछा गया है कि विधायक जी, ये जो आपने ग्रांट दी है, किस संस्था को ग्रांट दी है, क्या टेंडर लगाया, कब लगाया, इसका पूरा हिसाब बताओ। आज तक इन बातों का जवाब नहीं मिला। कितने साल हो गए RTI? अब देखो इस पर डेट लिखी हुई है, 2 साल हो गए। कोई 2 साल की है, कोई 3 साल की है, एक नहीं पता नहीं कितनी लगाई हुई है। तो शास्त्री जी, आपको लगता है जब 2 साल में एक RTI आपने लगाई, उसका जवाब आज तक आपको नहीं मिला, तो क्या आप उम्मीद करते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपकी आवाज उन तक पहुंचने के बाद वो लोग इस पे एक्शन लेंगे या कुछ अच्छा कराएंगे? जब तक मेरी सांस रहेगी मैं धर्म का काम करता रहूंगा और इस बात का मैं जवाब मांगूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने वेट की है, क्योंकि 160 फुट की मूर्ति आनी थी, उसमें 6 महीने लग जाते, साल लग जाता, 2 साल लग जाता, समय लगता है। लेकिन 5 साल लग जाए, अभी भी अगर वो मूर्ति आती है, मैं सोचूंगा कि मैं गलत था। लेकिन आप फिर कह रहा हूं, वहां पर कोई मूर्ति नहीं आनी। मूर्ति के नाम का धोखा दिया गया था, मूर्ति के नाम का पैसा इकट्ठा किया गया था। आज भी अगर वहां मूर्ति आती है तो 5 लाख रुपए में देने का अधिकारी है। और ये बात आप जिलाध्यक्ष राजीव भाटिया से पूछना जरूर कि जब शास्त्री जी ने आपको कहा था कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं आने, आपका जवाब ये था कि शास्त्री जी वो हनुमान जी की मूर्ति आना नहीं दे रहे। आज वो मूर्ति कहाँ है? मुझे इसका जवाब चाहिए। आप ये कहते हो कि जनता को धोखा दिया? बिल्कुल धोखा दिया। कौन कौन है वो धोखेबाज? किन किन का नाम लेना चाहोगे उन धोखेबाजों में जिन्होंने मूर्ति का झांसा देके वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बना दिया, पार्किंग बना दिया? कौन कौन शामिल है उस धोखेबाजी? देखिए, मैं उन लोगों को फिर कहना चाहूंगा, या तो पूरे समाज के अंदर माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई है, हमने ये झूठ बोला था। जिस तरीके वो माफी मांगना चाहें तो माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो रोज, हफ्ते में नहीं, मैं रोज कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं रोज जवाब मांगूंगा कि मुझे जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा मैं ऐसे लगा रहूंगा। मैंने ये बोला कि आपने ये बोला कि धोखा दिया गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल लिस्ट में कौन है? कौन शामिल है? शामिल है, क्या नाम है उन लोगों के, मतलब जिन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि मूर्ति आएगी लेकिन आई नहीं? वहां पर देखो, इन लोगों में सबसे पहला नाम आता है पिंकी भराड़ा, दूसरा नाम आता है सुशील भराड़ा, तीसरा नाम आता है सुशील पटवारी है कोई वहां पर, एक वहां पे एडवोकेट है अरविंद शर्मा। पूरी जो भी वहां अपने आप को वो कहते हैं कि हम यहाँ के संस्था के सदस्य हैं। एक हुड़िया है, मैं उसका नाम भूल गया, हुड़िया हुड़िया बोलते हैं उसको, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं है। अजय हुड़िया है शायद, है हुड़िया, वहां का प्रधान बना हुआ वो। तो ये लोग वो शामिल है। उस वक्त भी यही लोग थे, आज भी ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। इनसे पूछा जाए कि वो मूर्ति कहाँ गई। तो अभी तो मतलब कम्युनिटी सेंटर बनने के बाद तो वहाँ पे ठीक ठाक होगा, क्या अभी भी वहाँ पे मांस मदिरा का? आज भी मेरे पास शिकायतें आती हैं, आज भी मेरे पास शिकायतें ये आती हैं कि आज भी वो लोग पार्किंग बना के बैठे हुए हैं, वहां पर कारें खड़ी होती हैं, उनका किराया लिया जाता है। और मैं विधायक जी से प्रार्थना करूंगा, एक बार वहां पर जाएं और उनसे पूछें कि कम्युनिटी सेंटर बनने इतना टाइम हो गया है, वो पैसा कहाँ है? हनुमान जी की मूर्ति का आपने वादा किया था, वो हनुमान जी की मूर्ति कहाँ है? वो पैसा कहाँ है? एक एक पैसे का जवाब दें, उसका हिसाब दें। शास्त्री जी, मैंने ये पूछा कि अभी तो ये जो मीट मांस की बातें की जा रही थी, अब तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नहीं, वो सीधे हो ही नहीं सकते। पहले वो कच्ची जगह पर काम करते थे, अब विधायक जी ने बढ़िया वहां पे हॉल बना के दे दिया। और देखना, वहां पर कोई कैमरे नहीं मिलेंगे आपको। उनको पता अगर कैमरे यहाँ लगाए जाएंगे तो कैमरे में सारी एक्टिविटी रखी जाएगी। बहन जी, आपने महापंचायत की बात की थी कि वहां पर महापंचायत हुई थी। आपको पता होगा, जिस वक्त महापंचायत हुई, महापंचायत होने के 15 मिनट के बाद संजय भाटिया जी अपने गंतव्य पर चले गए। मुझे कोई काम था उस वक्त एसपी साहब के पास, मैं वहीं बैठा हुआ था। आधे घंटे के बाद मेरे पास फोन आता है कि आपने राजीव भाटिया को कस्सी मारी है और उनको वहां चोट लगी हुई है, आपकी दरखास्त आई हुई है।
भरी पंचायत के अंदर। उस वक्त उस हॉल में कैमरा भी लगा हुआ था। जब थानेदार का ये फोन आया कि आपने उसको कस्सी मारी है अपने अध्यक्ष कौरजी भाटिया जी को, मैं कहा जी मारी है तो उसका मुकदमा दर्ज कर दो। अगर मैंने गलती करी है, मैंने किसी को मारा है, अब मुकदमा दर्ज कर दो। मुकदमा दर्ज हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा। अपने आप ही उन्होंने दरखास्त लिखी, अपने आप ही उन्होंने राजीनामा लिखा। मैं वहां गया ही नहीं, ना मेरे वहां पर कोई ऐसे को साइन थे। झूठा मुकदमा दर्ज कराने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन ठाकुर जी मेरे साथ थे, राम जी मेरे साथ थे। मेरा कुछ भी वो बिगाड़ नहीं पाए और ना कभी जीवन में बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं जिसके मेरे पास सबूत है। तो अभी अगला कदम क्या रहेगा आपका, मतलब मुद्दे को लेकर के, या फिर लंबा इंतजार करेंगे? जैसे अभी आप ये कह रहे 2 साल में हो गए मैंने वो RTI लगाए हुए, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पड़ाव इतना ही लंबा रहेगा या उसका जो समय सारणी है वो थोड़ी छोटी होगी, कम होगी, कि ताकि दूध का दूध और पानी का पानी? नहीं बहन जी, ये काफी समय इनको मिल चुका है और इनको लगा कि हिंदू सेना बड़ी शांत बैठी हुई है, इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रही। हम लोग इंतजार कर रहे थे हनुमान जी की मूर्ति का, क्योंकि छोटी मूर्ति तो थी नहीं। हमें ये पता था कि कोई अगर मूर्ति बनेगी उसमें कम से कम ज्यादा नहीं 6 महीने, साल, 2 साल का टाइम लग सकता है। लेकिन अब तो हद ही हो गई है, अति हो गई है। अति होने हुई तब मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब जवाब जितेंद्र शास्त्री को चाहिए या हिंदू सेना को चाहिए? जवाब हिंदू सेना को भी चाहिए और जितेंद्र शास्त्री को भी चाहिए और पूरे समाज को चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देख सकते हैं जितेंद्र शास्त्री जी, आपको बता दें हिंदू सेना के राष्ट्रीय प्रमुख प्रभारी हैं और उनके साथ हिंदू सेना के महासचिव हैं परवीन जी हमारे साथ, और शिवधर दुबे जी धर्म प्रचारक हैं श्रीधर शास्त्री जी, तो वो भी हमारे साथ हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है हाफिजाबादी श्री राम नाटक क्लब जो है, एक संस्था कभी हुआ करती थी, आज वो संस्था कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है और संस्था का नाम बदल दिया गया। हाफिजाबादी नाटक क्लब के नाम से एक संस्था बनाई जाती है, जिसके जरिए हाफिजाबादी रामलीला श्री रामलीला नाटक क्लब के नाम से जो जगह थी वहां पर ग्रांट ली जाती है, कम्युनिटी सेंटर बनाया जाता है। वहां पर जब ये ग्रांट देने की बात आई थी तो मौजूदा एमपी सांसद संजय भाटिया और शहरी विधायक प्रमोद भी मौके पर मौजूद थे। उनके द्वारा वहां ग्रांट देकर के ये कहा जा गया था कि यहाँ पर प्रभु श्री हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति, जी हाँ, बड़ी मूर्ति जो पूरे शहर से दिखाई देगी, 160 फुट की मूर्ति वहां पर लाने का वायदा जो है संस्था के मेंबरों के द्वारा किया गया था और वो वायदा पूरा नहीं हुआ, जिसकी RTI लगा करके जितेंद्र शास्त्री जी ने इसका जवाब भी मांगा था। 2 साल हो गए, RTI का कोई जवाब नहीं है और किसके द्वारा ये पैसा उस संस्था को दिया गया जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। केवल हाफिजाबादी श्री राम नाटक क्लब को बदल करके, जो कि संस्था बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उसकी जगह जो है हाफिजाबादी नाटक क्लब के जो सदस्य है एक कहते हैं संस्था बना करके उसकी ग्रांट लेते हैं। वहां पर कम्युनिटी सेंटर बना दिया गया, लेकिन कम्युनिटी सेंटर बनने के बावजूद वहां गाड़ियों की पार्किंग होती है और उस कम्युनिटी सेंटर का जो है यूज किसी सामाजिक कार्य के लिए नहीं किया जा रहा। इसी चीज को लेकर के आपत्ति जताई हिंदू सेना के राष्ट्रीय प्रमुख प्रभारी और संस्था के तमाम सदस्यों ने, और उनके साथ साथ जितेंद्र शास्त्री जो पर्सनली इंटरेस्ट भी रखते हैं इसमें। आज वो तमाम उन संस्था के पदाधिकारियों से जवाब चाहते हैं, या उस समय पंचायत में जो लोग मौजूद थे जिनके द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ पर हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी, उनसे जवाब मांगते हैं कि आखिर वो मूर्ति कब आएगी, कितना समय और लगेगा, क्योंकि 5 साल पहले ही बीत चुके हैं। और शास्त्री जी का ये भी कहना है कि जब तक उन्हें अपनी इस बात का जवाब नहीं मिलेगा, वो लगातार इसी तरीके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया के जरिए, या फिर जो नेतागण है नेतागणों से भी बातचीत करेंगे और जो संस्था के लोग हैं बार बार उनसे भी एक ही सवाल करते रहेंगे, आखिर वो मूर्ति कब आएगी या नहीं आएगी, ये भी सवाल है। सिर्फ हाँ या ना में इनको जवाब चाहिए। जब तक हाँ ना का कोई जवाब नहीं मिलता, ये इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं।
तो आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार भी रहेगा हमें, क्योंकि मुद्दा पानीपत शहर का है। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।